Alright, welcome back. Alright. Anyway, अच्छा जी, as I said, you have to merge two customer together. Meanwhile, putting the same name in customer name, then two customer will merge together. अच्छा जी, अगर आपने स्पेलिंग चेंज कर दी या आपने कोई और नाम थोड़ी बहुत रद्द बदल कर दी, तो याद रखिएगा कि आपके पास जो है एक नया कस्टमर रजिस्टर हो जाएगा, जबकि दो कस्टमर मर्ज नहीं हो पाएंगे। अच्छा जी, जब जैसे मैंने इसको ओके पे क्लिक किया, तो इसने मुझे बताया कि द नेम इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, वुड यू लाइक टू मर्ज दैम। ये नाम ऑलरेडी यूज हुआ है, क्या इसे मर्ज करना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा यस, आई वांट टू मर्ज टू कस्टमर टुगेदर, मींस आई एम गोइंग टू मर्ज जेजे एंड कंपनी विथ अली एंड नोमान। सो देन आई से यस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जेजे कंपनी नाम से कुछ भी मौजूद नहीं है, जेजे लिमिटेड का जो था, और मैंने जो है इसको मर्ज कर दिया है अली एन नमान के साथ। उसके बाद ये जो जॉब हमने असाइन की है प्रैक्टिकल जर्नल की, इसको हम अगेन एडिट करते हैं। एडिट करके अब हम देखते हैं कि इसमें पेमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उस पर आते हैं कि अब हम जो है कस्टमर से अमाउंट किस तरह से रिसीव करेंगे। तो अब हमने कस्टमर का लेट से यहाँ पर अकाउंट नंबर पुट अप किया। अकाउंट नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अकाउंट नंबर है उसका। और मैंने कहा कि क्रेडिट लिमिट उसकी तय कर दी मैंने जी, 2 लाख रुपए, 200,000 मैंने उसकी क्रेडिट लिमिट तय की। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस लेवल फिलहाल इसको रहने दें यहीं पर। ये प्राइस लेवल का मतलब ये है, समझ लें जस्ट, इसका मतलब ये होता है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसे लेंगे या लमसम पेमेंट लेंगे, रिसीव करेंगे आप अमाउंट, या किस तरह से आप उसको प्राइस लेवल कहा जाता है। और उसके बाद जो है प्रीफर्ड पेमेंट मेथड, कैश, चेक या मास्टर कार्ड। फिलहाल हम मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के ज़रिए ही करते हैं हम, ठीक है। वीज़ा कार्ड ले लेते हैं हम, यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है और जिसका ज़्यादा यूजेज भी है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर कस्टमर का डाला 16 डिजिट पर, जो कंसिस्ट होता है। ये जो है हमने इंफॉर्मेशन यूज़ की, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी यूज़ कर ली हमने, ठीक है। और ये क्रेडिट कार्ड हमने यहाँ पर जो है इसको टिक किया। और इसको ना भी टिक करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है नेम ऑन कार्ड, जो कस्टमर का नाम है ऑटोमेटिक आपके पास अपेयर हो जाएगा, सलीम खान है जो कार्ड पर एड्रेस है। और आप उसका जो है यहाँ पर एड्रेस पुट कर दें कि ये कहाँ का है कस्टमर आपका, और उसका जो इलाके का जिप कोड है, आई थिंक नगर का 5200 है, नॉट कंफर्म बट मैं फिलहाल डाल देता हूँ। ये एक हमने जिप कोड उसका डाल दिया, आप नेट से सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जस्ट ओके किया। अब हमने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट कर दी, जो कि आपको मैं अगेन दिखा भी देता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने जॉब पे, और पेमेंट सेटिंग पे आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन, लास्ट टाइम जब हमने लास्ट क्लास ली थी, क्लास 2, उसमें हमने ये चीज़ें नहीं पुट की थी। मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इन्फॉर्मेशन जब हमने पुट कर दी, या आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं या डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक किया है, और अब जो है इसको हाइड करेंगे हम। हाइड का मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है किसी और यूज़र को अवेलेबल ना हो या उसको एक्सेस ना मिल सके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए जो है हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का, आपको एक मेन्यू बार में कंपनी का नाम नज़र आ रहा है। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कस्टमर क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन, यानी कि उसकी हिफाजत में ले लें आप, तहवीज़ में।
तो क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन पे क्लिक किया और उसके बाद जो है इनेबल कर दिया। डिसेबल का मतलब ये कि आप उसको हटा रहे हैं, इनेबल का मतलब प्रोटेक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जैसे कि इंडस्ट्री जो है वो सिक्योर, यानी कि ट्रैक योर बिजनेस कंप्लायंस विद दोज रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, इसके कुछ कंडीशन वो बता रहा है कि आपने पासवर्ड जो लगाना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स हो, और उसके बाद जो है इन एवरी टाइम द ओपन द कंपनी फाइल, यानी कि जो है लॉग इन एवरी टाइम जब आप भी कंपनी की फाइल को ओपन करें उस। अब सर नोट कीजिएगा, मैं ज़्यादा खामोश हो रहा हूँ, अजान हो रही है। इनेबल प्रोडक्शन पे क्लिक किया। आप एक कोई सीक्रेट क्वेश्चन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ ओल्डेस्ट नीज, सबसे बड़े भांजे या भतीजे का नाम। उसको ओके कर दिया। अच्छा, पासवर्ड जो है वो मैंने पहले जो लगाया हुआ था उसी को मैंने अगेन यूज़ कर लिया, तो ये मुझे डिनाई कर रहा है कि वही पासवर्ड ना रखें। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब जो है पासवर्ड अप्लाई हो गया है। ओके, आसान हो चुकी है। अल्लाह। ओके, तो ये जो प्रैक्टिकल जर्नल है, अब हम इसको भी एक इनवॉइस दे देते हैं। तो ये था, हमने पासवर्ड अप्लाई किया, उसके बाद जो है एक इनवॉइस बना देते हैं हम प्रैक्टिकल जर्नल के लिए भी, जो कि हमने जॉब जो है असाइन की हुई है। यहाँ पर आकर हम अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे सलीम एंड कंपनी के नाम से, और इसको जो है यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर आइटम में नहीं है प्रैक्टिकल जर्नल। आइटम को रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सिंपल सा वे है। यहाँ जो है आप आइटम पे लिस्ट में आकर, आइटम लिस्ट में आकर यहाँ से आइटम को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जर्नल में तो रजिस्टर नहीं हुआ है, तो मैं ऑफिस सप्लाई को फिलहाल एज्यूम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्वांटिटी पुट कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पर जो है 20 क्वांटिटी। अब देखिएगा कि यहाँ पे फिगर जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, उसको जो है हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं, और ये जो इनवॉइस हमारी एक तरह से डिज़ाइन हो चुकी है। और यहाँ पर जो बैलेंस है उसका, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 15,000 का। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं कि रिपोर्ट जो है वो हम अपने कस्टमर्स की किस तरह से बना सकते हैं, उसको हम देखते हैं। फिर हम जो है अकाउंट रिसीवेबल को देख लेंगे। अच्छा जी, रिपोर्ट्स बनाने के लिए जो आपको रिपोर्ट्स का टैब नज़र आ रहा है ना ऊपर, यहाँ पर आप आएंगे और कस्टमर एंड रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आकर के जो है आप कस्टमर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब आएंगे,
ये रहा, आपको नज़र आ रहा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप आएंगे तो आपको इस तरह से आपके कस्टमर की पूरी रिपोर्ट, ये देखें, ये पूरी की पूरी जिसके साथ बिल एसोसिएट है, वहाँ पर एक मैग्नीफाइंग गिलास नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस मैग्नीफाइंग गिलास के ज़रिए क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस इन्वॉइस की डिटेल पर पहुँचा देगा। देखिएगा मैंने क्लिक किया, ये ऐसे मुझे यहाँ पर कस्टमर की डिटेल पर पहुँचा दिया। तो ये हमारी एक पूरी रिपोर्ट आपको नज़र आ रही है, जिसमें हम हमारे तमाम कस्टमर्स के नाम, उसके बाद उसका एड्रेस कि ये कहाँ पर है, और उसके बाद उनके मोबाइल नंबर्स वगैरह। अच्छा, हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं और कमेंट भी दे सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको कस्टमर कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक किया। कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कस्टमर नज़र आए, यानी कि ये जितने भी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसके मुताबिक जो है आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। कस्टमर, उनका बैलेंस टोटल नज़र आए और लेफ़्ट मार्जिन पर ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर फिर फ़िल्टर पे आए, फ़िल्टर पे आकर के हमने कहा कि एक्टिव जिनका स्टेटस है, ठीक है, उन कस्टमर्स को दिखाया जाए। और इसी तरीके से शिप टू सिटी के मुताबिक जो है, जैसे कराची में जो शिप हो रहा है वो आप यहाँ पर इसको दे दें। और जो है यहाँ पर शिप टू सिटी यानी कि जिनको शिप किया जाएगा कराची में, उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। तो अब इसको जो है ओके करेंगे तो इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पर पॉपुलेट हो रही। अब हम इसको अगेन फ़िल्टर इसका चेंज करते हैं, यानी कि आप चाहें तो अपने हिसाब से शॉर्टकट जॉब टाइटल के हिसाब से हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। तो जॉब टाइटल हमने एक रखा हुआ था साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से हमने इसको रखा हुआ था, तो उसको जस्ट ओके किया। तो यहाँ पर जो है इसको हम पॉपुलेट कर सकते हैं। या वर्क फ़ोन के हिसाब से आप इसको करना चाहें। ये देखिए फ़िल्टर, ये सारे जो है हमारे जो फ़िल्टर अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हमने जो डिस्प्ले किया हुआ है कस्टमर, उनका बैलेंस, लेफ़्ट मार्जिन पे, अब हम यहाँ से अगर चेक लगा दें, चेक हटा दें, तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, जिस तरह से अभी आप इसको चाहेंगे वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन पॉपुलेट कर देगा। अब चूँकि यहाँ पर मैंने जो फ़िल्टर लगाए मैं इनको हटा के देखता हूँ ताकि वो जो है मुझे क्लियरली नज़र आ सके। ऑल कस्टमर्स में से देखते हैं। और आप जो है यहाँ पर जो है आप इसको अगेन तो रिपोर्ट के ऑप्शन में आए थे हम, कस्टमर एंड रिसीवेबल और कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पर हम आए थे। तो यहाँ पर जो है हमें इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती हुई नज़र आ रही थी उनके एड्रेसेस के हिसाब से। अच्छा, अब हम इसको अगर मेमोराइज़ करना चाहते हैं अपने पास या प्रिंट लेना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ से आप सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक्सेल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। मेमोराइज़ में आकर के हमने ये कहा कि जी हमें जो याद रहे, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड मेंटेन रहे, तो हम इसको कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट के ही नाम से इसको ओके कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है सेव हो चुकी है, यानी कि मेमोराइज लिस्ट में आ चुकी है। देखिए मेमोराइज रिपोर्ट में यहाँ पर आएंगे तो ये आपको टॉप पे नज़र आएंगे। ये इसको क्लोज किया, क्योंकि इसको मैंने मेमोराइज किया हुआ है। तो रिपोर्ट में आकर के आप देखेंगे टॉप में आपको मेमोराइज रिपोर्ट लिस्ट नज़र आ रही है। ये जो है आपकी ये समझे कि इंफॉर्मेशन जो आपने सेव कर ली है अपने पास।
अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। अकाउंट रिसीवेबल और बैड डेट, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। अब देखिए जी, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर से जो है चीज़ें या अमाउंट जो है वो आपको इन फ्यूचर रिसीव होना है, उसको अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। यानी कि आपने कस्टमर को क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल आउट की है उधार पर, वो आपको 1 मंथ बाद, 15 डेज बाद या जितने भी डेज बाद अब आपको अमाउंट देगा, वो कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरीके से बैड डेट क्या होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट या बैड डेट एक्सपेंस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट रिसीवेबल आपने लेना था, कस्टमर से रिसीव करना था, वो जो कस्टमर था वो जो है एक तरह से समझ लो कि दिवालिया हो गया है या बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं बचे, या इंतकाल हो गया है कस्टमर का, या कस्टमर ही भाग गया है, तो इस किस्म के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस। तो अकाउंट रिसीवेबल और बैड डेट दोनों का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है। यानी कि जब आप अकाउंट रिसीवेबल लेते हैं तो उस पर बैड डेट के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि बस दो तीन चीज़ें रह गई हैं। वेंडर सेंटर देखेंगे कि जी, वेंडर सेंटर में भी जाने के दो तीन तरीके हैं। आप जो है यहाँ से भी वेंडर सेंटर पर जा सकते हैं। ये देखें, वेंडर सेंटर आपको नज़र आ रहा है। वेंडर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेंडर सेंटर पर पहुंचा देगा। मेरे पास इस वक्त कोई भी वेंडर रजिस्टर नहीं है। और इसी तरीके से दूसरा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वेंडर सेंटर पे, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है होम स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप वेंडर सेंटर पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, वेंडर सेंटर पे आने के बाद यहाँ पर आप आके एक नए वेंडर को रजिस्टर करें, न्यू वेंडर पे क्लिक करें। न्यू वेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वेंडर का नाम, ठीक है, यानी कि जो आपका सप्लायर है, आप उसका यहाँ पर नाम पुट कर देंगे, ठीक है। रज़ा अली मैंने नाम लिख दिया है। उसका ओपनिंग बैलेंस, जैसे कस्टमर को रजिस्टर करते हैं ना, इसका भी ऑलमोस्ट वही तरीका है। अच्छा जी, रज़ा अली ये कौन सी कंपनी से हैं, तो हमने कह दिया कि ये M&P के नाम से कंपनी है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और इसकी हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी यहाँ पर। और उसके बाद जो है इनका फ़ोन नंबर वगैरह, जॉब टाइटल क्या है, ये जो है सप्लायर हैं हमारे, यानी कि जो भी हमें माल वगैरह देते हैं ये। और उसके बाद इनका फ़ोन नंबर क्या है। लेट सपोज मैंने कहा कि इनका जो फ़ोन नंबर है वो एज्यूम कर लिया है फ़िलहाल मैंने। और वर्क फ़ोन भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं इनका। और इसी तरीके से आप यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भी डाल दें, और फैक्स वगैरह, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वगैरह पुट कर दें आप यहाँ पर। और ये यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है वही आप यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद पेमेंट सेटिंग जो है उसकी अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ पर डाल दें, पेमेंट टर्म डाल दें यहाँ पर। अच्छा जी, फ़िलहाल हम उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। और अगर वो जो है हमें जो है पेमेंट टर्म वगैरह आप यहाँ से उससे, यानी कि हम उनको पेमेंट करेंगे नेट 30 डेज में, ठीक है। और क्रेडिट लिमिट है, यानी कि हम उनसे ज़्यादा माल खरीदेंगे 500,000 का। अच्छा जी, इसी तरीके से बिलिंग रेट का लेवल क्या होगा, वही वाली बात है कि किस तरह से आपने देना है, थोड़े थोड़े करके देने हैं, लमसम पेमेंट करनी है आपने। और यहाँ पर जो है आप उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करेंगे, देन आप टैक्स वगैरह की टर्म्स सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसकी टैक्स आईडी वगैरह यहाँ पर, उसके बाद जो है आप अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो आप माल लेंगे, आपके पास वो कौन सा अकाउंट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस होगा। अब हम माल लेते हैं तो उसको पेमेंट हमने करनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट होगा, ये भी एक इन नेटर एक्सपेंस का एक अकाउंट होता है। अच्छा, ये सब अकाउंट किसका होगा, फिलहाल हम इसको नहीं डालते, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पुट कर दिया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, ये वेंडर टाइप किस टाइप का वेंडर है, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर, तो हमने कहा कह दिया कि सप्लायर है, ठीक है।
अगर आप चाहें तो कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए डिफाइंड फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी से भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेंडर यानी कि फॉर एग्जांपल मैं वेंडर की लोकेशन को ऐड करना चाह रहा हूँ, या मैं या यूँ समझें कि वेंडर की जो कैपेसिटी है उसको ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर या उसकी डेट ऑफ बर्थ को, ताकि मैं उसको विश भी कर सकूँ, ये एक मैंने चीज़ एसोसिएट कर दी डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि एक उसकी ऐड करना चाह रहा हूँ वेंडर की। और उसके बाद जो है मैं वेंडर का जो समझे कि जो स्टफ़ है, माल है, वो किस तरह का है वो रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। तो यानी कि मैंने ये कह दिया कि मैं इससे स्टेशनरी वगैरह लूँगा, तो स्टेशनरी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, किस तरह की स्टेशनरी है, ये दो चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वेंडर के लिए। तो मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, यहाँ पर भी टिक लगा दूंगा। यानी कि कस्टमर के लिए अगर आप इन दो फील्ड्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगा दें। एम्प्लॉयज़ के लिए भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप, यानी कि एम्प्लॉयज़ की मुझे डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया। और कस्टमर्स की भी मुझे पता होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कस्टमर्स, आप कंपनीज अपने कस्टमर्स को विश कर रही होती हैं, और मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, और जो है ये सारी टिक लगा दिए और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, और इसको भी ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो फील्ड नज़र आ रही है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ इस वेंडर की मैंने यहाँ पर लेट से पुट कर दी, इस वेंडर की। और इसी तरीके से मैंने स्टेशनरी जो मैं इससे ले रहा हूँ वो है डॉलर के पॉइंटर। तो यहाँ पर जो है जिस टाइप की स्टेशनरी वो मुझे दे रहा है, वहाँ पर ये मैंने देखिए कस्टम फील्ड भी ऐड हो सकती है, जिसको ओके किया। तो अब ये एक वेंडर की सारी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पर पॉपुलेट होके आपको टॉप पर नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगर आप बहुत सारे यहाँ देखें वेंडर्स, यहाँ पर ये रजिस्टर हो गया। अगर आप बहुत सारे वेंडर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं, लेट सपोज, तो आप यहाँ आएंगे, ऐड मल्टीपल वेंडर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे वेंडर्स को ऐड करने का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको कुछ फील्ड्स हटाना चाहते हैं, जैसे मैं ये टैक्स वगैरह की आईडी वगैरह हटाना चाहता हूँ, तो आप कस्टमाइज कॉलम पे आएंगे। यहाँ से आकर आपको जो इन्फॉर्मेशन एम आई आई डी मुझे नहीं चाहिए ये हटाना है मैंने, इसी तरीके से मैंने फैक्ट्स हटाना है, और एड्रेस 2 हटाना है, एक ही एड्रेस काफ़ी है। एड्रेस 3 भी हटाना है मैंने, यहाँ पर काफ़ी सारे एड्रेस। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस, लास्ट नेम, अच्छा जी, वेंडर का नाम, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। लास्ट नेम भी हटाना है मैंने। ठीक है जी। और अब देखेंगे कंसाइज वे में मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैंने यहाँ पर एक और वेंडर को रजिस्टर्ड किया। ठीक है, जमशेद नाम के, और उसकी कंपनी है जे जे लिमिटेड, ये एक सप्लायर है हमारा। और उसके बाद ये मिनिस्टर है, और यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन दे दी हमने। और देखिए लास्ट में मैंने हटा दिया था तो वो यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसका ईमेल दे देते हैं हम। ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हमने पुट कर दी है, और उसके बाद जो है उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होती चली जाएगी। अब हमने इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया, तो दो वेंडर इस वक्त हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। और आप सेम तरीका है, कस्टमर्स की तरफ को एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप इसकी चेंजिंग्स वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं आप। जो भी हिसाब आप चाहें इनके साथ कर सकते हैं। तो ये जो है होम स्क्रीन हमारी आ गई है दोबारा से, और ये जो है हमारे पास वेंडर्स जिनको हमने रजिस्टर किया था वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वेंडर्स ही नज़र आ रही है, थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पुट की थी, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हमने फ़िल्टर कर दी थी, तो हमने मेन मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको
पॉपुलेट होती है, इसको एडिट करना चाहते हैं आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो भी है चेंज कर सकते हैं आप मर्ज करने का भी वही तरीका है, जैसे रज़ा अली को आप मर्ज करना चाहते हैं जमशेद के साथ, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वही नाम एज इट इज स्पेलिंग के साथ पुट कर देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा। और ये जो है आप इसकी कस्टम फील्ड्स वगैरह भी बना सकते हैं। आप लेट सपोज यहाँ पर कोई जैसे आपने कॉन्टैक्ट, टू डू, नोट, सेंड ईमेल, अब मैंने कहा टू डू, ठीक है, टू डू पे यहाँ पर आकर मैंने ये कहा कि मैंने जो है किसी एक वेंडर के साथ एक मीटिंग तय करनी है और यहाँ पर जो है मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पर मैं लगा दूँगा। ये आपका वेंडर सेंटर है, यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आपको फुल स्क्रीन पे नज़र आता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन पे या हाफ स्क्रीन पे नज़र आता है। तो ये इस तरह से हम अपने वेंडर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं। Okay, that's all for today. I'm going to end today's session. Take care, Allah Hafiz.